नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार पाठक कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लगातार करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं, जो कि ये करंट अफेयर्स परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि अगर आप इसको लगातार पढ़ रहे हैं तो प्रतिदिन का करंट अफेयर्स, इसमें से आपको पर डे के करंट अफेयर्स 2-3 क्वेश्चन देखने को हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के विषय में, जो कि अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। जैसे पहला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसकी बात कर रहा है? देखिए, 2022 के ये पहला उपग्रह लॉन्चिंग है जो कि इसरो द्वारा किया गया। तो किससे किया गया? PSLV C-52। किसके द्वारा? PSLV C-52। तो सबसे पहले PSLV क्या है? PSLV की हम बात करते हैं। PSLV क्या है? तो PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर बात होती EOS की। EOS क्या है? अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट। तो हिंदी में इसको कहते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। क्या कहते हैं? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो सबसे पहले मित्रों, जैसे इसरो की बात हुई है, तो इसरो का क्या मतलब है? इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की सैटेलाइट कंपनी है एक। फिर बात होती है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 1969 को। 1969 को स्थापना हुई इसकी। संस्थापक कौन थे इसके? तो संस्थापन विक्रम साराभाई थे। इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। कौन है इसके? एस सोमनाथ है इसके उपाध्यक्ष अध्यक्ष। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसकी बात कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष मित्रा। कौन बने हैं? देवाशीष मित्रा। ये किसका स्थान लेंगे? एन जम्बू सरिया का स्थान लेंगे। किसका? एन जम्बू सरिया का। किसका? जम्बू सरिया का स्थान लेंगे ये। तो मित्रों, ऐसी बात हुई, स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना, तो स्थापना की बात हो रही है, तो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो मित्रों, इसके सचिव कौन है? तो इसके सचिव हैं जय कुमार बत्रा। कौन है सचिव इसके? जय कुमार बत्रा। तो मित्रों, हमने बात किया था एसएससी के अध्यक्ष, जो कि अभी नए नए अध्यक्ष हुए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका एस किशोर नाम है। क्या नाम है? एस किशोर। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना इस्माइल को किसने लॉन्च किया? इस्माइल की बात कर रहा है, तो इस्माइल को किसने लॉन्च किया? तो इस्माइल को वीरेंद्र कुमार सिंह। तो वीरेंद्र कुमार कौन से मंत्री हैं इस समय? तो वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके अंतर्गत है। तो इस्माइल में क्या होता है मित्रों? आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। क्या होता है? आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? तो ये किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? जर्मनी। जर्मनी के। कहाँ के बने हैं? जर्मनी के बने। तो जर्मनी के विषय में थोड़ा बहुत हम बात करते हैं। जर्मनी क्या किस में महाद्वीप में है? ये यूरोप महाद्वीप में। किस में है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। बर्लिन इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है? मुद्रा यूरो है इसकी। क्या है? यूरो है। फिर हम बात करते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया था? तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ये ली गई। फिर आपातकाल के समय कुल अधिकारों में परिवर्तन। तो जर्मनी के संविधान से ये दोनों लिए गए। फिर बात हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया? तो भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया राजेश टोपे। राजेश टोपे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो बात हम करेंगे कुछ नए प्रश्नों की, जैसे कि भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 में कहाँ बनाया जाएगा? पहला बुलेट बुलेट की बात हो रही, स्टेशन 2024 की बात कर रहा है, तो कहाँ बनाया जाएगा? पुणे में बनाया जाएगा। तो पिछले प्रश्नों में हमने बात किया था कि बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र भारत का पहला है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये खंडवा में। कहाँ? खंडवा। खंडवा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के विषय में हमने उस वीडियो में पूरा बात किया था, तो आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो किसकी बात कर रहा है? कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की बात कर रहा है। ये कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? ये 36वां मनाया। तो मित्रों, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1986 को। कब? 13 फरवरी 1986 को। कब हुई थी? 1986 की। इसको मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर बात होती है कि इसके कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम अंगमुथु। कौन है? डॉक्टर एम अंगमुथु। फिर बात होती है मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने हैं। कौन बने हैं? मनोज तिवारी बने हैं मित्रों। तो जैसे कि अभी इसमें एक क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट बेस्ड मीट कंपनी, कौन सा? प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डाट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। तो मित्रों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन सा संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये कौन सा है? 17वां है। कौन सा है ये? 17वां है मित्रों। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम प्रश्न है करंट अफेयर्स। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस के विषय में बात करेंगे। तो जैसे कि मित्रों आज का अंतिम प्रश्न क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो ये कब की बात कर रहा है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह की बात कर रहा है। तो कब से कब किया जाएगा? तो 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 के मध्य किया जाएगा। तो इसकी थीम क्या है? थीम की बात करते हैं, गो डिजिटल गो सिक्योर। क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर मित्रों। फिर हम बात करते हैं कुछ आरबीआई के विषय में बात करेंगे हम, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब? अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 1934 का था। तो जैसे मित्रों आपने देखा अधिनियम 1934 का। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण तो कब होता है इसका राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को होता है इसका राष्ट्रीयकरण। तो इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो मित्रों जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा और बात करेंगे आरबीआई के विषय में। आरबीआई में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? कौन? अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो ये सर ओसबोर्न थे। कौन थे? सर ओसबोर्न थे। कौन थे? सर ओसबोर्न थे। फिर प्रथम भारतीय की बात करें, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। फिर हम बात करेंगे मित्रों जैसे कि यहाँ आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, वित्त मंत्री की
सलाह पे। तो मित्रों जैसे कि बात होती है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। फिर 1937 से कार्यालय कलकत्ता से स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया। फिर पूछा जाता है प्रश्न कि मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया? 1937 में। फिर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस की, जैसे कि विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। इसकी थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। फिर बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2022 की बात हो रही है तो 2 फरवरी की कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। फिर मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड ऑफ डिग्निटी। यूनाइटेड ऑफ डिग्निटी। फिर आज का ये लास्ट प्रश्न है दिवस पे, जो कि लास्ट प्रश्न क्या है? डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? प्राइवेसी मैटर। तो जैसा कि मित्रों आपने देखा आज के विषय में हमने आज के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण दिवस की भी बात की है हम। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार। जानता है बुलेट ट्रेन के स्टेशन कहाँ लगाया जाता है? 2024 का हम बात करें हैं, पुणे में। लगाया जाए? हाँ, कब लगाए कौन जाता है ये पता है कि लगाया जाए? लगाया जाएगा 2024 में। हम बताए पुणे में स्थापित किया जाएगा इसमें पहला। लगाया जाता है कि सूरत में बना था। हम 2024 की बात कर रहे हैं।